हर हर महादेव। मैं आपका मित्र आकाश योगी अपने सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज हम अभ्यास करेंगे सूक्ष्म क्रियाओं का। जिनके पैरों में दर्द रहता है, पैरों की उंगलियों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, शोल्डर में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द है, कोहनी कलाई आदि में दर्द है, उन सब को ठीक करने के लिए सूक्ष्म क्रियाओं का करेंगे अभ्यास। इसे हर व्यक्ति कर सकता है। कमज़ोर से कमज़ोर और बीमार व्यक्ति भी इन क्रियाओं को कर सकता है और स्वस्थ हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे अपने पैरों की सूक्ष्म क्रिया। पैरों की उंगलियों के लिए आप दंडासन की स्थिति में बैठेंगे, पैर सामने रख के और अपने हथेलियों को कमर के पास ऐसे रखिए। तो देखिए, पैरों की उंगलियों के लिए इस प्रकार से आप प्रेशर डालना है, उंगलियों पे आगे पीछे खींचना है। ये हमारे पैरों की उंगलियों के लिए है। सूक्ष्म क्रियाएं, इन्हें छोटी छोटी क्रिया करते हैं, इन्हें सूक्ष्म क्रिया कहते हैं। ये आपकी उंगलियों के लिए। अब है ये पूरे पंजे के लिए। यदि कहीं आपका पंजा दर्द करता है तो इसके लिए आपको पंजों को ऐसे करना है। ऐसे करने के बाद फिर अपने पंजों को इस प्रकार से घुमाना है। अब यदि चाहे आपकी एड़ियों में भी दर्द हो तो भी लाभ मिलेगा इसका अभ्यास करने से। पंजे से लेके एड़ी तक के भाव में एक्सरसाइज हो रही है ये आपकी, और घुटनों में भी लाभ मिलेगा। अब इतनी सूक्ष्म क्रिया करने से आपके पंजे, एड़ी और घुटने पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। नित्य प्रतिदिन इन सूक्ष्म क्रियाओं का आप अभ्यास करिए। ऐसे करने के बाद आपको थोड़ा गैप कर लेना पैरों में और इन्हें इस प्रकार से ला देना है पैरों को। और प्रत्येक क्रिया के जो राउंड हम करते हैं उन्हें 10-10 बार करना है। कम से कम 10 बार तो नहीं चाहिए। अब ऐसे करने के बाद पंजे को फिर ऐसे घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, यानी पहले दाएं से घुमाना है और फिर बाएं से घुमाना है। मैं आपको 3-3, 4-4 राउंड करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको प्रत्येक का 10-10 राउंड करना है। तब जा कर के आपकी ये दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो आपको बिल्कुल ठीक से समझ में आ रहा है। अगला अभ्यास करेंगे हम इस प्रकार से। ये घुटनों में बहुत ज़्यादा लाभ करेगा। पैरों को ऊपर नीचे ऐसे जमीन पर पटकना है, ऐसे हल्के हल्के आराम आराम से। अब एक और क्रिया है घुटनों में। एक पैर को अपनी जांघ के ऊपर रखा है ऐसे। अब इसको ऐसे ऊपर नीचे ला लेना है। पैर को ऐसे पकड़ के भी सहारा ले सकते हैं। जिनके पैर नहीं मुड़ते हैं वो अपने दोनों हाथों से सहारा लेकर के ऐसे अपने सीने से टच करते हैं, फिर ज़मीन पर टच करते हैं, फिर सीने से इस प्रकार से। तो ये आपके नितंब यानी कूल्हे, इसको और घुटने को आराम देता है। बदलेंगे पैर को, बाएं पैर से ऊपर नीचे, प्रत्येक क्रिया को 10-10 बार करना है और फिर ऐसे खींचना। ऐसे ये क्रिया को भी 10 बार। तो आपके घुटने से लेकर नितंब तक का इसमें एक्सरसाइज हो जाता है। और फिर इसी में हम बटरफ्लाई कर लेते हैं ऐसे। आप यदि मांसपेशियों में, जंघों में दर्द है, इसका भी अभ्यास करें। तो सूक्ष्म क्रियाओं के साथ साथ में हमारे अंग प्रत्यंग भी मजबूत हो जाते हैं इससे। अब इसके बाद करते हैं अपनी हाथों की उंगली और कलाई के लिए। ऐसे सामने बल के साथ में मुट्ठी बांधना है। आपकी वो स्थिति बिल्कुल देखो शोल्डर के बराबर होना चाहिए ये। और फिर अंगूठे को अंदर की तरफ लॉक करेंगे और कलाई को इस प्रकार से घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, वापस घुमा देना। दाएं और फिर बाएं।
तो ये आपकी कलाई से कोहनी का व्यायाम हो रहा है इसमें। अब रहा पंजों को ऐसे ऊपर नीचे कर लेना। ये सूक्ष्म क्रियाएँ 8-8, 10-10 प्रकार की हैं, जिनको प्रत्येक क्रिया को आपको अभ्यास करना है और प्रत्येक क्रिया 10-10 बार। ऐसे लिया हथेली, अपने शोल्डर को टच करके सामने लाना है। फिर साइड में ऐसे इसको भी 10-10 बार। और फिर ऐसे अपने शोल्डर पे अंगूठे को रखेंगे ऐसे, और इस प्रकार से पूरा राउंड लगाते हैं। कोशिश करते हैं हमारी कोहनी आपस में मिले तो पूरा सर्कल बनेगा इस प्रकार से। और आपके शोल्डर का दर्द पूरी तरीके से ठीक होएगा, आपकी पीठ का दर्द, इन सब में लाभ मिलेगा इसका। और सर्वाइकल, इन सब को ठीक करेगा। 10 राउंड क्लॉकवाइज यानी दाएं और फिर बाएं। 10-10 राउंड। अगला अभ्यास, उंगलियों को आपस में मिलाया ऐसे, सर के पीछे रखा, सांस अंदर भरेंगे और पहले राइट हैंड को खींचेंगे ऐसे, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे और फिर बाएं हाथ को खींचेंगे, सांस भर के खींचना है और यहाँ बीच में आते हैं सांस को छोड़ देते हैं। 10-10 बार इसका अभ्यास कर लेना। अब शोल्डर के बाद हम करते हैं अपनी गर्दन का व्यायाम। आगे की तरफ गर्दन झुकाते हैं, सांस बाहर, पीछे सांस अंदर। आराम आराम से धीरे धीरे अभ्यास करना है। 10 बार इस क्रिया को करना है और फिर राइट एंड लेफ्ट करेंगे 10 बार। और बहुत धीमे धीमे अभ्यास करना है। सूक्ष्म क्रियाओं को जल्दबाजी में नहीं करना बिल्कुल भी। अब इस प्रकार से घुमाएंगे, दाएं से बाएं। आपकी जो ठुड्डी है वो आपके शोल्डर के सीध में आएगी। सांस की गति सामान्य रहेगी इस अभ्यास में। अब जब पूरा राउंड लगाएंगे, सर्कल बनाएंगे अपनी गर्दन से, तो जिसकी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द है, यदि सर्वाइकल की शिकायत है, वो गर्दन को आगे की तरफ ना झुकाए, आगे ना झुका करके पीछे पीछे झुका करके अभ्यास कर ले। और पूरा इस प्रकार से हम राउंड लगाएंगे। तो जिसको सर्वाइकल बढ़ा हुआ है ना, वो पूरा राउंड ना लगा करके हाफ राउंड लगाए। और हाफ राउंड कैसे लगाना है मैं दिखा देता हूँ। अब ये पूरा सर्कल बना रहा हूँ, अब उसे केवल इतना करना है, सांस भरेंगे यहाँ से, यहाँ तक ला करके छोड़ देंगे और फिर यहाँ से फिर पीछे जाएंगे, यहाँ तक छोड़ देंगे। यानी शोल्डर से आगे नहीं निकालना है गर्दन को, केवल पीछे पीछे एक्सरसाइज करना है। तो सर्वाइकल बहुत जल्दी ठीक होगा। और आगे यदि आप झुका देते हैं तो और बढ़ जाएगा। आगे की तरफ नहीं झुकाना है गर्दन को। कोई वैसा दर्द है तो हम पूरा घुमाते हैं, लेकिन सर्वाइकल में नहीं। सर्वाइकल में आगे नहीं करना है गर्दन। ये अब रहा आपके मस्तिष्क के लिए। तो सांस अंदर भरेंगे, अपोजिट प्रेशर डालेंगे। आपके जो कान है उसके ऊपर हथेली को रखते हैं, सांस अंदर भर के अपोजिट प्रेशर डालना है। सांस भर के सर को इधर की तरफ लगाएंगे प्रेशर, और हाथ से इधर की तरफ लगाएंगे प्रेशर। छोड़ेंगे सांस को। फिर लेफ्ट से सांस अंदर,
यानी सांस अंदर भर भर के प्रेशर लगाना है आपको। अब दोनों उंगलियों को मिला करके अपने पीछे वाले भाग पे सर पे लगाएंगे और सांस अंदर भरेंगे, अपोजिट प्रेशर डालेंगे। सांस छोड़ते पुनः सांस अंदर भरेंगे। इस प्रकार से आपको प्रेशर डालना है। सांस छोड़िए। अब आगे मस्तिष्क की तरफ उंगली मिलाते हुए अपने मस्तिष्क पे रखेंगे, आगे माथा पे सांस अंदर प्रेशर डालेंगे। सांस छोड़ा, पुनः सांस भरेंगे, प्रेशर डालेंगे। ये इतने सारे आपको सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करना है। तो आपको चाहे वो मस्तिष्क से संबंधित आपको सर्वाइकल, गर्दन का दर्द, कोहनी का, शोल्डर का दर्द, घुटनों का, नितंब का, पैरों का, पंजों का, एड़ी का, उंगलियों का दर्द है, पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। धन्यवाद।